वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय समास। समास होता क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मीन उसको छोटा करना। विस्तृत फैला हुआ है, फैले हुए को इकट्ठा करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक जो शब्द हैं वो जब मिलते हैं तो एक नवीन, एक नया और मीनिंगफुल सार्थक शब्द जो है वो बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, वो क्या हुआ? रसोई घर। दूसरा है उदाहरण, दही में डूबा वड़ा, दही वड़ा। तो ये हम इसका समास है और ये इसका समास विग्रह है। इसको हम तोड़ते हैं, फैलाते हैं और ये इसको संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। और नेक्स्ट है समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इसके 6 भेद हैं। सबसे पहले है अव्ययी भाव। जो पहला भेद है समास का वो है अव्ययी भाव। इसके नाम से अव्यय से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या, किसकी चीज की प्रधानता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, प्रधान हो पहला पद और अव्यय। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द। ठीक है, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अनुसार इसको चेंज हम नहीं कर सकते, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन। इसमें ये देखो यथा और प्रति, ये क्या है? उपसर्ग। इसकी पहचान है उपसर्ग। इसके आगे आपने कैसे पहचान करनी है कि ये अव्ययी भाव है? तो इसके आगे उपसर्ग लगे होंगे, जैसे कि यथा, उप, भर, प्रति, आ, अ, बे, नी। ये उपसर्ग इनके आगे लगे होंगे, मेन इनके यही होते हैं। ठीक है, तो वो होंगे अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। दूसरा जो है समास वो है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, यहाँ पे पहला पद प्रधान था, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास जो है उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक, जो हम कारक पढ़ चुके हैं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, जिसमें हम पढ़े थे कि कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए आपादान से संबंध बना लिया, उस पर अधिकार कर लिया मीन। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास में क्या होगा कि सारे जितने भी होंगे उसमें कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों से आप तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हो। अव्ययी भाव में उपसर्ग आगे होगा और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम तत्पुरुष समास के आगे जो कारक चिन्ह है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष, कर्ता नहीं इसमें आएगा, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है? इसकी पहचान होगी को से। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए, सर्व प्रिय, सबको प्रिय। अब जहां भी आपको पता चले कि ये को आ चुके हैं, को, सबको प्रिय, यश को प्राप्त, जेब को कतरने वाला, ये को है। इनको हटा के ये बन जाएगा इसका समास और इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद है करण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के आगे पाठ है। करण तत्पुरुष से, द्वारा, इनकी पहचान है, ये इसका चिन्ह है। गुण युक्त, गुण से युक्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। भूखमरा, भूख से मरा। अब से, द्वारा, से, ये तत्पुरुष समास के जो है पहचान है, तत्पुरुष समास की पहचान है। उसके आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के है के लिए, ये इसकी पहचान होगी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलया। ठीक है, ये भी है तत्पुरुष समास। आपादन तत्पुरुष, ये इसकी पहचान है से। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब इसकी पहचान भी आपको हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पंद तत्पुरुष। स्पंद मीन काके की, इसके चिन्ह। इसकी उदाहरण है गंगा तट, गंगा का तट। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। राजकुमार,
राजा का कुमार। तो इससे पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष, इसकी पहचान है में या पर। दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नेक्स्ट है नन समास। इसमें इसकी पहचान यहां से हो रही कि यहां निषेध के अर्थ में ना, अ या अन का प्रयोग होता है, जैसे कि अन्याय। न्याय मतलब कि जिसमें न्याय हो, और अन्याय कि जिसमें अन्याय नहीं है, ना अन्याय। असफल, सफल मीन जो सफल होता है, सक्सेस होता है। असफल मीन जो सक्सेस नहीं होता। नास्तिक, जो आस्तिक नहीं है। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसमें न वाले हो गए नन समास में, जो जिसमें न, अ, य, अन, ये उपसर्ग इसमें आगे आ जाएंगे, वो होंगे नन समास में। ओके बेटा, सबसे पहले ये है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा कि अव्यय होंगे और उपसर्ग, ठीक है, इसके आगे उपसर्ग लगेंगे, ये इसकी मेन पहचान है। तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया कि कारक चिन्ह है, जो आपको सारे कारक चिन्ह मैंने करवाए हैं यहाँ पे, कि कारक चिन्हों के जितने भी कारक चिन्ह आपको पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद है नन समास। नन समास में ना वाले आ जाएंगे, जैसे अन्याय है, असफल है, नास्तिक है, अनपढ़ है। उसके बाद है नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय ये है हमारा तीसरा समास। सबसे पहले अव्यय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय। कर्मधारय में जिसका पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान। देव कैसे हैं, महान। टोपी कैसी है, लाल। नयन कैसे हैं, कमल, कमल के जैसे। मंत्री कैसा है, प्रधान। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, जिसमें प्रश्न हो सकता है कि कैसा, मुख कैसा है, देव कैसा है, टोपी कैसी है। इससे हम कर्मधारय समास के बारे में पता चल सकता है हमें। ये इसकी पहचान है, जिसमें विशेषण और विशेष्य हो। पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। महादेव, महान है जो देव। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या हम पढ़ेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास में की जो पहचान होगी वो यहां से होगी, संख्यावाचक। उसका जो पहला पद है जो स्टार्टिंग में ही होगा वो क्या होगा, काउंटिंग में, संख्या में। तथा किसी समूह शेष का बोध कराता है, उसमें समूह का बोध करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि त्रिफला, त्रिफला में त्रि मीन तीन। ठीक है, उसके बाद है चौ, चौ मीन चार। पन मीन पांच। चतुर मीन चार। ओके, यहां से पता चल रहा है ना बेटा। ठीक है, त्रिफला मीन तीन फलों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समूह। पंजाब, पांच आबों का समूह। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। द्विगु समास बहुत ही इजी है। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व मीन कि ये ऐसे दोनों प्रधान है तो यहाँ पे भी प्रधान होंगे, जैसे कि, और इसमें योजक का चिन्ह आता है, योजक का। ठीक है, योजक का चिन्ह आएगा राजा, रंक, राजा और रंक। नर, नारी, नर और नारी। देवासुर, देव और सुर। इसमें जो है दोनों पदों में विलोम और पूरक जो है शब्द आ सकते हैं, वो हम द्वंद्व समास में गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा ये देखो, धीरे धीरे, धीरे धीरे मीन ये दोनों समान है, तो ये जो है द्वंद्व समास में नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे, अव्ययी में, ये आएंगे अव्ययी भाव में। ठीक है, उसके बाद है सबसे जो लास्ट है 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है वो कर्मधारय समास जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें दोनों पद है वो प्रधान नहीं होंगे, बल्कि जो तीसरा पद है वो प्रधान होगा।
जैसे कि दशानन, दश है आनन। अब यहाँ पे कोई भी प्रधान नहीं है कि दश भी नहीं और आनन भी नहीं, आनन मीन मुख होता है, ठीक है। इसमें क्या है, दश आनन, किसके 10 मुख है, रावण के, ठीक है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, वो कौन है, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव। पीतांबर, पीत अंबर वाला, पीत अंबर को धारण करने वाला, कौन है, श्री कृष्ण, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो है देवताओं के नाम आते हैं और वो ही प्रधान होते हैं। इसमें जो दोनों पद हैं वो प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समास के बारे में, समास की पहचान होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में उपसर्ग की पहचान होगी कि कैसे या जिस शब्द के आगे उपसर्ग होंगे, ये वाले उपसर्ग, वो होंगे अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आएंगे, ठीक है, कारक चिन्ह आएंगे। और नेक्स्ट है नंबर 3 पे है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होगा, विशेषण और विशेष्य, जिसमें हम कैसे, ठीक है, वो क्वेश्चन लगा के, प्रश्न लगा के हम पूछ सकते हैं कि मुख कैसा है, चंद्र के समान। देव कैसा है, महान। टोपी कैसी है, लाल। तो कर्मधारय में हम विशेषण और विशेष्य जो होंगे। द्विगु समास इससे भी ज्यादा इजी है, इसमें संख्यावाचक, संख्या का बोध होगा। और द्वंद्व समास जो है, इसमें क्या होगा, दोनों समास, इसमें योजक आएगा और इसमें और या, ठीक है, इसके बारे में पता चल जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि समास थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है, बट इससे ये पता चलता है कि जो तीसरा पद है वो प्रधान होता है। ओके, धन्यवाद जी। आशा करती हूँ कि आप सबको ये जो वीडियो है पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।